नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि अटुवी सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोत्रै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। दूसरे छंद के माध्यम से, जो कि मंगलाचरण का एक हिस्सा है, ऐसे दूसरे छंद के माध्यम से मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? यह संस्ततः, जो स्तुत्य हैं, जिनकी स्तुति की गई है, किसके द्वारा की गई है? सकल वाङ्मय तत्वबोधात्, संपूर्ण द्वादशांगमय तत्व के ज्ञान से, पटुवी बुद्धि, चतुर बुद्धि जिनकी, ऐसे सुरलोकनाथ, ऐसे स्वर्गलोक के स्वामी के द्वारा, अर्थात देवेंद्र के द्वारा कैसी स्तुति की गई है? तितय जगत चित्त हरई उदारई स्तोत्रई, तीनों लोकों के चित्त को हरण करने वाले उत्कृष्ट स्तोत्रों के द्वारा। अब मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है? तो कह रहे हैं तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र अर्थात आदिनाथ भगवान की, अहम अपि, मैं भी, किल निश्चित ही, से स्तुति करूंगा। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि जिन आदिनाथ परमात्मा की समूह के अंदर देवेंद्रों ने आकर के जो स्तुति की है, वे देवेंद्र संपूर्ण द्वादशांग के तत्वों के ज्ञान से, जिनकी बुद्धि चतुर थी, जो अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति कर सकते थे, अनेक प्रकार के छंद बना सकते थे, अनेक प्रकार से उन छंदों की व्याख्या कर सकते थे और बड़े उत्कृष्ट भाव से स्तुति करके सबको आनंदित कर सकते थे, और जिनकी स्तुति तीनों लोकों के जो जीव हैं उनके चित्त को हरण कर लें, ऐसी स्तुति करते थे वे। और वो स्तुति कैसी थी? उत्कृष्ट स्तुति थी। वास्तव में जिसको सुनकर के मन आनंदित हो जाता था। वहां समूचरण के अंदर मुनिराज तक झूम जाते थे उस स्तोत्र को सुनकर के। आहा, स्तुति हो भगवान की तो ऐसी। ऐसे देवलोक देवेंद्र आकर के भगवान की स्तुति करते थे। तो मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे देवेंद्रों के द्वारा ये जिनेंद्र परमात्मा आप स्तुत्य हैं, जिन्हें स्तुति करने का तरीका पता है, जिनको अनेक प्रकार के छंद बनाने की ताकत और सामर्थ्य है, जिनकी व्याख्या बड़ी विशाल है, ऐसे उन देवेंद्रों के द्वारा आप स्तुत्य हैं। और वो भी स्तुति संपूर्ण जगत के चित्त को हरण करने वाली है, उत्कृष्ट है, उससे आप स्तुत्य हैं। लेकिन भगवान
हम तो इतने ज्ञानी ध्यानी है नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन मचल रहा है कि मैं आपकी स्तुति करूं। इसलिए मैं प्रथम जिनेन्द्र श्री आदिनाथ भगवान की निश्चित ही स्तुति करूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, मैं डर गया हूं। मैंने उनके बारे में सुन लिया है, वे बड़े बड़े स्तुति करते थे वे देवेंद्र, और जो है हम उनके आगे क्या लगेंगे। हमसे बड़े बड़े ज्ञानी जीव भगवान की स्तुति करते हैं, सो अब मेरे बस की नहीं है। हम तो बड़े लज्जित हो जाएंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं सोचा कि मैं स्तुति करूंगा, चाहे भले ही आप द्वादशांग के पार्टी, द्वादशांग को जानने वाले और उस द्वादशांग के जानने से चतुर्बुद्धि भले ही हो गई उनकी। ऐसे स्वर्ग लोक के जो देवेंद्र हैं, उनने आपकी ऐसी स्तुति की, तीनों लोगों के चित्रहरण हो गए और उत्कर्ष स्त्रोत थे वे, चाहे भले ही उनने ऐसी की। लेकिन मेरे अंतरंग में आदिनाथ भगवान के प्रति जो भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो मैं उनकी स्तुति करूंगा। मैं ये स्तुति जगत के लोगों को रिझाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं स्तुति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोग कहेंगे बहुत अच्छी स्तुति की। मुझे इसकी परवाह नहीं है, ना मुझको इसकी इच्छा है, ना मुझे कोई प्रलोभन है, मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनेन्द्र परमात्मा आदिनाथ भगवान के भक्ति में भाव विभोर होकर के मेरे अंतरंग से भक्ति उमड़ रही है, इसलिए मैं उन आदिनाथ जिनेन्द्र परमात्मा की स्तुति करता हूं। मेरे मन में उनके प्रति इतनी भक्ति का भाव है कि मैं रुक नहीं पा रहा। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं लोगों के लिए, ये नहीं कह रहा मुझे देखो मैं कितनी सुंदर स्तुति कर रहा हूं। मेरे मन में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। मैं तो अपने आदिनाथ भगवान को स्मरण करके, बस उनकी भक्ति में विभोर होकर के मेरा अंतरंग का भाव, मेरा अंतरंग का मन उनकी भक्ति करने का, उनके प्रति गाने का, उनकी स्तुति करने का कर रहा है। इसलिए मैं स्तुति कर रहा हूं। महात्म स्वामी बड़े भाव विभोर होकर के भक्तामृत स्तोत्र की रचना करते हुए छंद के माध्यम से इस तरीके का भाव कर रहे हैं। और यह दूसरा छंद, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगलाचरण का हिस्सा है। पहले छंद में मंगलाचरण है और आधा मंगलाचरण उसमें है और आधा मंगलाचरण दूसरे छंद में है। तो यहाँ पर उन्होंने आदिनाथ भगवान के चरणों में अपने भाव पुष्पांजलि की तरीके से अर्पित किए और सीधा स्पष्ट कर दिया कि कोई मना करे, कुछ ही करे, हमारी स्थिति को खराब कहे, लेकिन हमने अपने मन से आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। जैसे तोतला बालक होता है, तोतली भाषा में अपनी माँ से कहता है कि ये माँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा ख्याल रखती हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। ऐसे वो बालक तोतली भाषा में कहता तो है। अब अन्य बड़े बड़े भाई बहन बड़े हो गए हैं, वो तोतला नहीं बोलते, स्पष्ट बोलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बालक को कुछ नहीं पता, बस इतना जानता है। तो क्या वह अपनी माँ से तोतली भाषा में एक बात नहीं कहता कि माँ तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो? नहीं कहता। तो वो अपनी तोतली भाषा में कह करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। ऐसे ही हे आदिनाथ भगवान, मैं भले ही कुछ नहीं जानता, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा भक्ति और आपके प्रति समर्पण मेरे से अंतरंग भाव से कह रहा है कि तुम्हारी स्तुति करूं। सो मैंने अपने अंतरंग भाव से आप श्री के चरणों में अपने शब्दों को संजो करके आपके चरणों में आपकी स्तुति की है। इति शुभम।